की स्टार पहलवान विनेश फोगाट भारत वापसी है वो कर चुके हैं पेरिस से। हालांकि 100 किलोग्राम वेट के बाद उन्हें ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई है वो कर दिया गया जब वो फाइनल मुकाबला है वो खेलने जा रही थी। और अब उनके सम्मान में जो खिलाड़ी हैं, कबड्डी खिलाड़ी संदीप डांगी रोहतक के रहने वाले हैं, वो गंगा जल लेकर है, वो सोनीपत है वो पहुंचे हैं और गंगा जल समर्पित है वो विनेश फोगाट को है वो किया है। विनेश फोगाट अब बातचीत है वो उन खिलाड़ियों से है वो कर रही है जो कि उनके हौसला अफजाई में गंगा जल है वो लेकर पहुंचे हैं। विनेश फोगाट ने गंगा जल है वो पिया है और उसके बाद उस गंगा जल जो कावड़ थी उसको लेकर अपने कंधों पर है वो उन्होंने अपने पास है वो रख लिया है। कल एक मंदिर में उस गंगा जल को शिव जी को अर्पित है वो किया जाएगा। हालांकि विनेश फोगाट ने मीडिया से बातचीत करने के लिए बिल्कुल मना है वो कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस कार्य को वो अपने शब्दों से बयां है वो नहीं कर पाएगी क्योंकि ये एक बड़ा पल है वो उनके लिए है और वो उनके लिए है। विनेश फोगाट से बातचीत है वो की जा रही है। देखिए, रोहतक के मोखरा गांव के रहने वाले कबड्डी खिलाड़ी पीएचडी होल्डर संदीप डांगी एक उनके लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और अब विनेश फोगाट से है वो मुलाकात है वो की जा रही है। विनेश फोगाट का हौसला अफजाई है वो की जा रही है। जिस तरह से विनेश फोगाट ने बेटियों के लिए आवाज़ है वो उठाई और उसके बाद ओलंपिक में उन्होंने एक शानदार प्रदर्शन करते हुए बड़े बड़े खिलाड़ियों को मात देते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। लेकिन 100 ग्राम वजन बढ़ने के चलते विनेश फोगाट को है वो डिस्क्वालीफाई है वो कर दिया गया है। अब देखिए, विनेश फोगाट लगातार यहाँ पर मौजूद है और बातचीत है वो कर रही है और लगातार यहाँ पर पहुँचे हैं संदीप डांगी। हमारे साथ विनेश फोगाट के पति सोमवीर राठी मौजूद हैं। सोमवीर जी, आज ये कबड्डी खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, परिवार से मुलाकात की है, विनेश से मुलाकात की। हालांकि विनेश उन मानसिक स्थिति में नहीं है कि वो बातचीत कर पाए। आप क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा कि भाई मतलब बहन के सम्मान में इतना बड़ा काम किया इन्होंने। बहुत बड़ी बात है, खिलाड़ी की भावनाओं को समझ सकता है और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई हमें मतलब भाई वो देख के। कितना मान सम्मान है वो देशवासी को मिल रहा है सोमवीर? पदक से ज़्यादा हीरा अब कहने लगे हैं विनेश को। देखो, पदक ही है मगर फिर भी चलो वो नहीं जीत पाए मगर जनता ने मतलब खूब सम्मान दिया और हमारे भाइयों ने हमें खूब मान सम्मान दे रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, सोमवीर राठी हमारे साथ मौजूद थे और लगातार यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद है जिन्होंने कार्य है वो किया है। संदीप जी, क्या कहना चाहोगे? आज आपने विनेश से मुलाकात की है, कितना सुखद एहसास है और आपको हो रहा है उनसे बातचीत के बाद? क्या दोबारा पूछना सर? कितना सुखद आपको लग रहा है? एक बड़ा कार्य है वो बहन ने किया है, पेरिस ओलंपिक में झंडे गाड़ दिए। सच बताऊं सर, पिछले 10 दिन से मैं खुद मेंटली इतना टॉर्चर था कि तीन चार दिन तक तो मुझे पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। मतलब मेरी हालत ऐसी हो रखी थी, जहाँ भी कुछ मिलता था कि भी चलो ये करते हैं, मैं बाइक गाड़ी उठा कभी वहाँ भाग रहा हूँ, बारिश में कभी वहाँ भाग रहा हूँ। फिर ऐसा लग रहा था जैसे कोई बुरा सपना देख रहा हूँ मैं। आँखें खुलेंगे सब कुछ नॉर्मल मिलेगा और एक शरीर से जान से निकल गई मतलब। फिर ये था, मेरी माँ हमेशा बोलती है कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ना तो भगवान जी की उंगली थाम करके आगे बढ़ो लाइफ में। तो फिर मुझे कुछ सुझाव नहीं देख रहा था। विनेश जी वहाँ बैठी थी, हम सब यहाँ थे, किससे क्या मदद मांगे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं हरिद्वार जा करके आता हूँ और बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए गंगा जल लेकर के आएंगे, पैदल लेकर के आएंगे, क्योंकि दर्द की दवा दर्द ही होती है। और मैं हमेशा बोलता हूँ, विनेश हमारे सामने खड़ी है। हम तो ओलंपिक में सोना चांदी लेने के लिए गए थे, लेकिन किस्मत और मेहनत ने हमें लड़की ने रूप में, विनेश जी के रूप में हमें हीरा दे दिया। और आप भी लगातार कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, विनेश ने गोल्ड मेडल नहीं, इस देश को एक रास्ता दिखा दिया उस गंदे सिस्टम से लड़ने के लिए। और मैं पूरे हरियाणा और पूरे देश के पहलवानों को, पूरे समाज को ये कहना चाहता हूँ, विनेश बहन के साथ अभी लंबी लड़ाई है। उस सिस्टम को उखाड़ के फेंकना जिस सिस्टम ने हमारी बहन को गोल्ड मेडल तक नहीं पहुँचने दिया। ये लड़ाई हमारी उस सिस्टम के खिलाफ शुरू की है बहन ने। और ये उस दिन शुरू हो गई थी जिस दिन दिल्ली में आवाज़ उठाई थी और उसने बहन को वहाँ पेरिस तक परेशान किया है। इनको जवाब देना होगा और इस सिस्टम पर बैठना होगा हमारी बहनों को, और तब जाके ये कुश्ती का सुधार होगा और आगे जाके हमारी बेटियां गोल्ड मेडल जीतेंगी और ये लड़ाई लंबी चलेगी। देखिए, लंबी लड़ाई चलने की बात है, वो ये खेल प्रेमी है, विनेश फोगाट के समर्थक हैं या फिर कहें कि विनेश फोगाट के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। वो कह रहे हैं लंबी लड़ाई है और धीरे धीरे ये लंबी लड़ाई है वो पूरे देश में है वो उठाई जाएगी। सोनीपत से पंजाब केसरी के लिए सनी मलिक। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।